बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की नेता सना खान जब अपने बिजनेस पार्टनर अमित साहू के शहर पहुंचती हैं तो उनसे मुलाकात के बाद कुछ घंटों में ही वो गायब हो जाती हैं। यहाँ तक कि अमित साहू भी फरार पाया जाता है। सीधा साधा गायब होने का ये मामला जब तूल पकड़ता है तो सामने आता है कि ये मामला न केवल सिर्फ एक महिला के गायब होने का था, बल्कि अश्लील वीडियो बनाना, ब्लैकमेलिंग, इन शॉर्ट हनी ट्रैप का मामला निकलता है। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे क्राइम कहानी। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में रहने वाली सना खान, जिसकी उम्र 34 वर्ष और बीजेपी की माइनॉरिटी मोर्चा की तेज तर्रार नेता, जो अपनी मां और भाइयों के साथ रहती थी। 2021 में सना की दोस्ती फेसबुक पर अमित साहू से होती है। अमित साहू, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाला और एक शाकाहारी ढाबा चलाने वाला व्यक्ति है। 2 साल में ही अमित और सना की दोस्ती बहुत गहरा जाती है और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और 2023 में ये दोनों मिलकर एक नया बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं और ये सिलसिला फेसबुक से चल के अब कोर्ट मैरिज तक पहुंच जाता है और अप्रैल 2023 में अमित और सना एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ दिनों के बाद ही इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े होने लगते हैं। वजह पैसा और बिजनेस। सना अपनी माँ के घर नागपुर चली जाती हैं और अमित जबलपुर में ही अपने किराए के घर में रहता है। सना बिजनेस के सिलसिले में अमित से मिलने के लिए 1 अगस्त 2023 को नागपुर से एक प्राइवेट बस में रात को बैठती हैं। अगले दिन यानी कि 2 अगस्त 2023 को ये जबलपुर पहुंच जाती हैं और अमित के घर पे पहुंचती है। सना अपने घर वालों को फ़ोन लगा के बताती है कि वो खैरियत से अमित के घर पहुंच चुकी है। कुछ घंटों के बाद सना फिर फ़ोन लगा के बताती है कि उसे अमित पीट रहा है, टॉर्चर कर रहा है। घर वाले उसकी बात सुन लेते हैं पर बहुत ज़्यादा इस बात पे इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अमित और सना के बीच में ऐसे झगड़े होते रहते हैं। पर कुछ घंटे और बीत जाते हैं। सना के परिवार के लोग अब सना को कांटेक्ट करते हैं पर उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। इसीलिए वो अमित से कांटेक्ट करते हैं और अमित बताता है कि सना और उसके बीच में झगड़ा हो चुका था, इसीलिए सना वहाँ से चली गई है और कहाँ गई है अमित को नहीं पता है। इसीलिए खुद भाई आके अब सना को शहर में ढूंढते हैं, पर सना की कोई जानकारी नहीं मिलती है तो नागपुर में सना की माँ FIR दर्ज करवाती हैं। 4 अगस्त 2023 को जब नागपुर की पुलिस सना खान की लास्ट लोकेशन अमित साहू के जबलपुर के घर पहुंचती है तो उन्हें ताला मिलता है, क्योंकि अमित साहू भी फरार हो चुका था। पुलिस अब अमित साहू के कर्मचारियों से बात करता है तो ये मामला सामने आता है कि कुछ दिन पहले एक कर्मचारी ने अमित साहू की कार में खून के धब्बे भी देखे थे। 11 अगस्त 2023 को पुलिस अमित साहू के साथ साथ उसके दोस्त धर्मेंद्र यादव को गोरा बाजार जबलपुर से गिरफ्तार कर लेती है। कड़ी पूछताछ के दौरान अमित ये बात कबूल लेता है कि अमित और सना का झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान अमित ने सना को डंडे से मार दिया, जिसकी वजह से सना की जान चली गई और फिर अमित ने उसकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए अपने घर से 45 किलोमीटर दूर हिरेन नदी में उसे बहा दिया, यानी ब्रिज से सना की बॉडी को फेंक दिया और साथ में उसके मोबाइल को भी उसमें ही फेंक दिया था। पुलिस अमित के दोस्त राजेश सिंह और उसके नौकर जितेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत बड़े खुलासे होते हैं। क्योंकि जब पुलिस सना के मोबाइल फ़ोन को और उसकी बॉडी को ढूंढ रहे थे तो ये सच सामने आता है कि सना 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मोबाइल फ़ोन और 9 से 10 से भी ज़्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस जब इस मामले में खुलासा करती है तो 2 वर्जन सामने आते हैं। पहले वर्जन में अमित बड़े बड़े लोगों को टारगेट करता था, जिसमें बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और अमीर लोग होते थे और सना इनसे मिलने के लिए जाती थी, इनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और चुपचाप से वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती थी। फिर अमित और उनकी पूरी टीम मिलके इन लोगों को ब्लैकमेल करते थे कि वीडियोस दिखा के।
जानी मानी हस्तियों के प्राइवेट मूवमेंट्स के वीडियो कहीं वायरल ना हो जाए और इनकी धज्जियां ना उड़ जाए इनकी इमेज की समाज के सामने, परिवार के सामने, इसलिए मजबूर हो जाते हैं और मुंह मांगी रकम अमित और सना को देने लगते हैं। अमित और सना और उसकी पूरी गैंग का ये बिजनेस यानी कि हनी ट्रैप का बिजनेस जोर शोर से चलने लगता है, जो कि केवल महाराष्ट्र के नागपुर या फिर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाता है। दूसरा वर्जन सना की मां का आता है कि सना बेकसूर है। अमित के पास सना के कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स के वीडियोस और पिक्चर्स थे, जिसकी वजह से वो सना को ब्लैकमेल करता था और उसे मजबूर करता था ऐसा अश्लील काम करने के लिए। इंफॉर्मेशन के हिसाब से 70 ऐसे प्राइवेट मूवमेंट्स वाले वीडियोस हैं, पर पुलिस अभी भी सना की बॉडी को या उसके मोबाइल फोन को ट्रैक नहीं कर पाई है। अमित साहू अभी जुडिशियल कस्टडी में है और जब हमने डीसीपी राहुल मदानी से बात की तो उन्होंने कंफर्म किया कि ना तो अभी सना की बॉडी मिली है और ना ही उसके फोन, पर जल्द ही वो कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करने वाले हैं। पूरा मामला जानने के बाद आपके जहन में भी कुछ प्रश्न जरूर आ रहे होंगे कि आखिर सना के परिवार के लोग जब ये जानते थे कि अमित सना को टॉर्चर करता है और उसे ब्लैकमेल करके अश्लील काम करने के लिए मजबूर कर रहा था, तो क्यों सना के परिवार ने उसे और इस खाई में ढकेला? क्यों उन्होंने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाई? खुद सना एक पॉलिटिकल लीडर थी और तेज तर्राट नेता के नाम से जानी जाती थी। क्या सना के खुद के अपने एक सोर्सेस नहीं थे जिससे वो अमित की सच्चाई को बाहर ला पाती और इस ट्रैप से खुद को बाहर निकाल पाती? क्या ये मामला कुछ और ही है? क्या इस केस में कुछ होने की कोई भी संभावना आपको दिखती है? तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।